नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में लगा लॉकडाउन पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। 22 अप्रैल से लागू होगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को सीएम आवास में बैठक कर बड़ा फैसला लिया। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को लेकर कुछ रियायतें भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की सराहना। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कोरोना नियंत्रण को लेकर लागू लॉकडाउन पर सराहना की है। कोरोना काल में लाशों का लगा अंबार। रांची शहर में दाह संस्कार के लिए कम पड़ रहा है लकड़ियां। कोरोना के गंभीर मरीज के लिए पहले आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं के लिए भागदौड़, और दुर्भाग्य से किसी मरीज की कोविड-19 से मौत हो जाती है तो फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए लंबी वेटिंग। झारखंड की राजधानी रांची में कोविड-19 की मौतों के लिए एकमात्र मुक्तिधाम श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लंबी वेटिंग को देखते हुए लोगों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने घाघरा नामकुंड रोड को जाम कर दिया। दरअसल रांची में हर रोज कोरोना से औसतन लगभग 50 की मौत हो रही है। शराब के नशे में ट्रक चालक ने किया अप्राकृतिक यौनाचार, गुस्साए नाबालिग ने कर दी हत्या। झारखंड के जमशेदपुर में नाबालिग से यौनाचार और आरोपी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रक चालक अपने नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। इसके बाद गुस्से में लड़के ने ट्रक चालक की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना चांडिल चौका थाना बड़ा तांड की है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया। झारखंड में किस तरह का लगा लॉकडाउन, सब कुछ पुलिस के जिम्मे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने सख्ती का ऐलान कर दिया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा के बीच अब पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर आ गई है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन कैसे कराए, लॉकडाउन के बीच सख्ती को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया। अब बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए चुनाव कार्यों से वापस लौटने वाले बल को भी विधि व्यवस्था लगाने की तैयारी है। जमशेदपुर के कांतिलाल अस्पताल में भी हो सकेगा कोरोना मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लेंगे स्वास्थ्य जायजा। कोरोना की भयावहता को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गंभीर है। बन्ना जमशेदपुर से आते हैं एवं यहाँ भी हालात भयावह है। कोरोना मरीजों की अस्पताल में जगह नहीं मिलने की शिकायतों के बीच यहाँ के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न जगहों पर 850 बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे कई जगहों पर शुरू भी हो चुका है। परचूडी स्थित सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के सहित 50 बेड का कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। अब कांतिलाल अस्पताल शुरू करने की तैयारी है, जहां 80 ऑक्सीजन बेड एवं 10 वेंटिलेटर की सुविधा होगी। इसके लिए बन्ना खुद पहल कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में युवती से गैंगरेप, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा थाना अंतर्गत रंगाटाड़ गांव के पास सोमवार की रात एक युवती के साथ युवकों ने गैंगरेप किया। घटना के दौरान गश्ती पुलिस वहां से गुजर रही थी। भीड़ देखकर जब आवाज दी तो युवक भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने युवती की मेडिकल जांच कराई। युवती के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। चुनावी बांड के जरिए चंदा लेने वालों का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी झामुमो।
झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो ने बताया कि उसे एल्युमिनियम एवं तांबा विनिर्माता कंपनी हिंडाल्को से 1 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को दान देने वालों की पहचान की जानकारी है जिन्होंने उसे चुनावी बॉन्ड के जरिए योगदान दिया है। झारखंड के गढ़वा जिले में ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र से जाटा गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। गांव के बेलटोला में सत्यदेव रजक की पत्नी शोभा देवी, 30 वर्ष, पुत्र रंजीत रजक 8 वर्ष एवं अभिषेक रजक 6 वर्ष की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। तब घर में शोभा देवी व उसके दोनों बच्चे ही थे, जिसके कारण लोगों ने उक्त हत्याकांड के पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोड्डा बनेगा RT-PCR लैब, मुक्त होगी जांच। झारखंड के गोड्डा जिला भी अब RT-PCR जांच की सुविधा आम नागरिकों के मुक्त मिलने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। गोड्डा जिले में प्रजा फाउंडेशन की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ लैब 2500 वर्ग फीट के भवन का स्थापित होगा। इसके लिए जिला प्रशासन उपायुक्त सरकारी भवन की तलाश कर रही है। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव की पहल पर सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। विधायक ने बताया कि राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। गोड्डा के साथ साथ देवघर जिला में भी RT-PCR लैब स्थापित की जाएगी। इसके अलावा राज्य के अन्य 5 जिलों में भी इसकी स्थापना की तैयारी की जा रही है। झारखंड से शर्मसार घटना, 2 दिन से रांची रिम्स के चक्कर काट रहा परिवार, डॉक्टरों को नहीं पता कहां गया मरीज का शव। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन परिवार को अपने परिजन के शव को लेने के लिए 2 दिनों का इंतजार करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि शव नहीं मिल रहा है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। फ्लिपकार्ट की 90 मिनट की डोर स्टॉप डिलीवरी शुरू, इन 6 शहरों में मिलेगी सुविधा। फ्लिपकार्ट ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही सुपर फास्ट सर्विस शुरू करेगा। इसमें सिर्फ 90 मिनट में प्रोडक्ट को घर तक डिलीवरी किया जाएगा। आखिरकार फ्लिपकार्ट ने अपनी सुपर फास्ट डिलीवरी सेवा की शुरुआत कर दी है। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, हैदराबाद, नोएडा और पुणे के लिए शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राहुल गांधी की जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इनकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के जल्द स्वास्थ्य होने और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऐसे कैसे हारेगा कोरोना, राज्यों ने बेकार कर दी 23% वैक्सीन, जाने सबसे ज्यादा कहां हुई बर्बादी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते देश और दुनिया में हाहाकार की स्थिति है। इस बीच केवल टीकाकरण से ही राहत है। जहां कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों आ रही है, वहीं बड़ी संख्या में इन टीकों की बर्बादी की खबर हिला देने वाली है। NTTV में सूचना के अधिकार के हवाले से जानकारी दी है कि 11 अप्रैल तक देश के कई राज्यों में कुल टीकों का करीब 23% बर्बाद कर दिया गया है। इसके अनुसार सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर और तेलंगाना में हुई है। झारखंड के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में रोज नाइट कर्फ्यू का फरमान सुनाया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 को सीएम योगी ने कई अहम दिशा निर्देश दिए। इनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर प्रदेश में रणनीति के साथ कोरोना गाइडलाइंस के पालन की बातें कही। कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे सेनाएं, राजनाथ ने दिए निर्देश। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कल मंगलवार को दोपहर केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के हालातों को समीक्षा बैठक की, जिसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, DRDO के अध्यक्ष रावत और सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के DG मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील की। बोले, आप सुरक्षित तो देश महफूज। देश में कोरोना वायरस के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 3 दिन में देश में
रोज 2.5 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण की दूसरी लहर से देश में मौत का तांडव मचा रहा है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। अब इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं। बांग्लादेश में पीएम मोदी के दौरे के विरोध में हिंसा भड़काने वाले कट्टरपंथी समूह का नेता मदरसे से हुआ गिरफ्तार। बांग्लादेश की ढाका पुलिस ने कट्टरपंथी समूह हिफाजत-ए-इस्लाम के नेता ममूनुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। हक पर पिछले साल दंगे भड़काने, हत्या की कोशिश और ताबड़तोड़ जैसे मामलों में केस दर्ज हुआ था। रविवार को ढाका पुलिस ने उसे शहर के मोहम्मदपुर इलाके में बने एक मदरसे में पकड़ा। पीएम मोदी के दौरे से घबराया चीन, बांग्लादेश को नहीं तो बेचने की कर रहा है तैयारी। भारत और बांग्लादेश 1971 की जंग का स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के 50 साल के जश्न में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बांग्लादेश का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद के चीन हरकत में आ गया और बांग्लादेश को हथियार देकर अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत देने की कोशिश में जुट गया है। कोरोना पॉजिटिव मां को निगेटिव बताकर डेड बॉडी सौंप रहे थे डॉक्टर, बेटियां धरने पे बैठी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के माधवनगर अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया। एक महिला मरीज की मौत के बाद उनकी बेटियां और परिवार वाले धरने पर बैठ गए। बेटियों का आरोप है कि उनकी मां का इलाज कोरोना पॉजिटिव बताकर किया गया, लेकिन मौत के बाद स्टाफ उन्हें नेगेटिव बताकर डेड बॉडी सौंप रहा है। झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, रिटर्निंग अफसर को हटाया। मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रिटर्निंग अफसर को बदल दिया गया है। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग में अंडर सेक्रेटरी नीरज कुमार सिंह को रिटर्निंग अफसर बनाने का आदेश दिया गया है। नीरज कुमार सिंह मधुपुर के नए एसडीओ बनाए गए हैं। सरकारी योजना के तहत 9 लाख जमा करने पर मिलेंगे करीब 26 लाख। डाकघर की स्कीम पर अगर आप बिना जोखिम लिए एक निश्चित समय में एक मुश्त रकम चाहते हैं तो डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प है। बेटियों के नाम पर शुरू की गई इस स्कीम में न्यूनतम 250 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें सालाना जमा करने की सीमा 1.50 लाख रुपये है। मौजूदा समय में डाकघर में की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम की सबसे ज़्यादा ब्याज SSY पर ही मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना पर सालाना 7.6% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। घटना मध्य प्रदेश से है। 100 वाहनों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए भाजपा नेता, कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। कोरोना के इस भयानक दौर में स्वास्थ्य महकमे पर गहरा असर पड़ा है और देश की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। देश की कई हिस्सों से ऑक्सीजन, कोविड बिस्तर, कोरोना की दवा और 100 वाहनों की कमी जैसी खबरें आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष आलोक शर्मा 100 वाहनों के साथ फोटो शूट करवाने को लेकर विवादों में गिर गए हैं। केंद्र की वैक्सीन नीति पर कांग्रेस ने उठाए 5 सवाल, चिदम्बरम ने सरकार से मांगा जवाब। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक हो गई है। हर रोज लाखों केस सामने आ रही है। हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। कांग्रेस ने मौजूदा टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टीकाकरण नीति पर 5 आपत्तियां दर्ज कराई है। झारखंड में सरकार की इतर कांग्रेस खोलेगी कोरोना कंट्रोल रूम, 4 शिफ्ट में काम करेंगे डॉक्टर। कोरोना मरीजों की मदद के लिए रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस में कंट्रोल रूम खोला जाएगा। झारखंड सरकार में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारी नेता सोनिया गांधी के निर्देश पर पार्टी इस विपदा की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का काम करेगी। इसी उद्देश्य से प्रदेश कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम खोला जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला, लॉकडाउन को लेकर पूछे 10 सवाल। कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र के एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जब फरवरी 2020 में कांग्रेस और राहुल गांधी कोरोना महामारी के बारे में चेताया, आगाह किया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया,
फिर 24 फरवरी 2021 को नमस्ते ट्रंप बनाया और 24 मार्च 2000 तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जबरन गिराया।